ज्ञानवापी में बने वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। राखी सिंह ने सिविल रिवीजन दाखिल की है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, जहां ज्ञानवापी में बने वजूखाने के सर्वे की मांग है। बता दें कि सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राखी सिंह ने सिविल रिवीजन दाखिल की है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, ज्ञानवापी में बने वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि सर्वे को लेकर यहां पर मांग की गई थी। हालांकि कुछ समय पहले जब आखिरी सुनवाई हुई थी उस वक्त भी सर्वे को लेकर ये मांग की गई थी। हालांकि पिछली सुनवाई में जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि राखी सिंह ने सिविल रिवीजन दाखिल की है। तो ज्ञानवापी का ये पूरा मामला जिसे लेकर एक लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। बता दें कि लंबे समय से इस पूरे मामले में सुनवाई भी चल रही है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में बने वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला सुनाया जा सकता है। राखी सिंह जो कि वादी हैं इस पूरे मामले में, उनकी ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई है और आज वजूखाने की एएसआई सर्वे को लेकर यहां पर सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष की ओर से क्या क्या दलीलें दी गई है ये भी आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां पहले मंदिर था, मस्जिद का कोई सबूत नहीं है। खसरा खतौनी और नगर निगम को भी लेकर यहां पर सबूत दिए गए, कोई बिजली कनेक्शन या टैक्स रिकॉर्ड नहीं है। चूंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से हर बार ये दरअसल दलील दी जा रही थी कि यहाँ पर मस्जिद हुआ करता था और इसे ही लेकर हिंदू पक्ष की भी ओर से अपनी दलीलें दी गई थी। पिछली सुनवाई जो कोर्ट में हुई थी उसमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में मौजूद वजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इससे पहले भी जितनी बार यहाँ पर सर्वे हुआ है, जो टीम यहाँ पर एएसआई के मौके पर पहुंची है, कई सबूत हालांकि वहां पर देखने को मिले थे, लेकिन कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की भी ओर से अपनी दलीलें यहां पर पेश की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में बने वजूखाने के सर्वे की मांग पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वादी राखी सिंह की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई है और इसी पर आज सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि कोर्ट की ओर से कुछ बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, ज्ञानवापी में मौजूद वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कब ये सुनवाई होगी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है। और चूंकि जो राखी सिंह है, वादिनी है जो इस पूरे मामले में, उन्होंने पहले वाराणसी जिला न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की थी और उसमें जो ज्ञानवापी परिसर का जो वजू खाना है उसका एएसआई से सर्वे कराने की मांग की थी। उनकी उस मांग को वाराणसी सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल किया और ये मांग की है कि उस परिसर का वजू खाने का एएसआई से सर्वे कराया जाए। और चूंकि जो पिछली सुनवाई की डेट थी उस पर जो वकील थे उनका कहना था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका है उस पर सुनवाई चल रही थी और वो मामला लंबित है। इस लिहाज से पिछली डेट पर सुनवाई टाल दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पर सुनवाई कर सकता है और कोर्ट ये तय करेगा कि जो एएसआई जो वजू खाना है उसका एएसआई से सर्वे होना है या नहीं होना है। क्योंकि कई मामलों में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है तो वहाँ पर जो परिसर है उसके अंदर शिवलिंग को छोड़कर बाकी सारे पूरे जो वजू खाना है उसका एएसआई से सर्वे की मांग की गई थी। और इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार उसको फव्वारा बता रहा था। और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। तो अब ये देखना होगा कि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। और चूंकि पिछली डेट पर मुस्लिम पक्ष से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया था, अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। हाईकोर्ट क्या किसी फैसले पर पहुंचता है या फिर इसमें कोई सुनवाई की अगली डेट दी जाती है, दूसरे पक्ष से जवाब मांगा जाता है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो ये मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को धमकी देने का मामला बीएनएस की धारा 351(4) के तहत अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। ऑडियो भेजकर 1 महीने में जान से मारने की धमकी मिली थी प्रिया कांजू। तो मथुरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज विवादित ढांचा घोषित करने वाले मामले पर फैसला आ सकता है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विवादित ढांचा घोषित करने की मांग को लेकर आज याचिका पर सुनवाई होने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने यात्रा भी निकाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। विवादित ढांचा घोषित करने वाले मामले पर फैसला आ सकता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना है। बता दें कि फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया था। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। मानवेंद्र, एक तरफ जहां ज्ञानवापी के वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है उसमें भी आज सुनवाई का अहम दिन आज है। विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग यहां पर की गई है। जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष के वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी कि इस पूरे मामले में जो वहाँ का जो शाही ईदगाह परिसर है उसको विवादित परिसर घोषित किया जाए, क्योंकि तमाम मामलों में इस तरह से कोर्ट का आदेश आया है और किसी भी, चाहे संभल का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, उसको विवादित परिसर घोषित किया है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है। इसके साथ ही जो पूरा मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का, उस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी उसमें डेट लगी है और उसमें जो 18 याचिकाएं, जो 18 मूल वाद थे जो मथुरा में की सिविल कोर्ट में जिन पर सुनवाई हो रही थी, तो उन सब वाद को, सभी 18 याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफ़र किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट उन पर सुनवाई कर रहा है। तो उसमें भी जो है सुनवाई होनी है और साथ में ये जो फैसला है ये कभी भी आ सकता है, जिसमें कोर्ट को ये तय करना है कि शाही ईदगाह परिसर विवादित परिसर है या नहीं। तो कोर्ट अगर उसको विवादित परिसर घोषित कर देता है तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी जीत होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर दी गई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो 13 एकड़ उस जमीन को लेकर है जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद होने का दावा सालों साल से किया जा रहा है और हिंदू पक्ष भी यही कह रहा है कि वो एक ऐतिहासिक जमीन है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वो। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि इस पूरे केस में विवादित ढांचा घोषित करने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि राम मंदिर के मामले से इसकी तुलना हो रही है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर के मामले में लागू नहीं किया गया था, लेकिन ये यहां पर पूरे तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। मानवेंद्र, जी बिल्कुल, एप्लीकेबल है या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन हाँ, मुस्लिम पक्ष का दावा ज़रूर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती, उसको चैलेंज किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला है उसको कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं माना था, सर्वे का आदेश दिया था, और उसी तरह से ये पूरा भी मामला है। तो बहुत सारी दलीलें हैं, उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि उसके अंतर्गत आता है या नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चुनौती दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी ट्रायल्स जो है सुनवाई के लिए मंगवा लिए हैं, तो एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो रुख स्पष्ट है कि वो इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो मामला है मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ यानी बाधित नहीं मानता है, उस पर लागू नहीं होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये पूरा मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई बाधा नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। कोर्ट इस पूरे मामले में जो सभी 18 याचिकाएं हैं, मूल वाद हैं, उनको अपने पास बुलाकर उस पर सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला भी लेगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और जो विवादित परिसर है उस पर दावा किसका है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए पिछले लंबे समय से इसे लेकर सुनवाई हो रही है। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष की बात करें, कई पुस्तकों का हवाला दिया गया है और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इतनी ईस्वी से यहाँ पर ये इमारत है, यहाँ पर ये मस्जिद है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही है, हिंदू पक्ष का कहना है कि पहले से ये जो भूमि है, जो मस्जिद है, उसे लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। चूंकि आमतौर पर अगर किसी भी हम भूमि का मालिकाना हक अगर किसी का देखते हैं तो पूरा एक प्रूफ रहता है, चाहे वो बिजली कनेक्शन को लेकर हो, जो जो सुविधाएं वहां पर हो और जितने सालों से वहां पर हो। लेकिन इस मामले में ये नहीं है जो हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है। मानवेंद्र,
जी बिल्कुल, जो राजकीय अभिलेख हैं, जो सरकारी कागजात हैं, आंकड़े हैं, रिकॉर्ड हैं, उसमें दावा किया गया है कि इसमें कहीं से भी ये शाही ईदगाह के रूप में दर्ज नहीं है। इसके अलावा तमाम ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए गए हैं। जिस समय इस श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर हमला हुआ था, उस समय के प्रमाण हैं कि किस काल में दर्ज हुआ था और किसने, तमाम जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जो उस समय के मुस्लिम शासकों के जो समय के इतिहासकार थे, उनके साथ जो उनके पास रहते थे, उन्होंने जो रिकॉर्ड दर्ज किया है उसका हवाला दिया गया है। तमाम जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के दावा किया गया है कि उसमें जो उसका निर्माण है वो हिंदू स्थापत्य का प्रमाण है। तमाम जगहों पर उस परिसर में ऐसी मूर्तियां, प्रतीक और चिन्ह मिले हैं जिसका संबंध हिंदू आस्था से है। ऐसे में जो ये पूरा शाही ईदगाह का दावा है वो गलत है और उसको कब्जा करके किसी कालखंड में वहाँ पर ये जो शाही ईदगाह उसको तामीर किया गया है, तो मांग की गई है कि उसको हिंदुओं को दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं का वो स्थल है और श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थल है। और उस पर जिस तरह से राम जन्मभूमि पर एक समय में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उसी तरह से वहाँ पर शाही ईदगाह बनाई गई है। और यही मांग जो है, जो उस पर कोर्ट को फैसला लेना है, तो कोर्ट तमाम जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।